हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 3-4 दिनों से अस्वस्थ होने के कारण आप लोग को ये वीडियो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था। सो आज से फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि बेस्ट क्वेश्चंस हैं। इसको करने में आपके इशूज आते हैं और कई मैसेजेस मेरे पास आए थे कई स्टूडेंटों के कि सर ये क्वेश्चंस मुझे आप एक बार करा देना। तो वो क्वेश्चंस मैंने लिया जो जो मेरे पास मैसेज के तौर पे आए। तो क्वेश्चन 4 या 5 6 7 क्वेश्चन होंगे, तो उनको हम थोड़ा सा अच्छे से करके करते हैं आज की वीडियो। ये जो आने वाला जो जनवरी में 2024 में पेपर है, उसके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर ये पेपर में अगर आते हैं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। नहीं अगर पता है तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँ तो ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि अगर 3 चीज़ों को खरीद रहा हो कोई आदमी, उसके साथ एक फ्री। अगर आप 3 चीज़ खरीद रहे हो कि 3 अगर आइटम कोई खरीद रहे हो तो उसके साथ एक फ्री है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड देयर। तो कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया है। तो पहले बात एक चीज़ जानो, डिस्काउंट में क्या होता है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालते कहले कैसे कैसे हैं, पहले वो चीज़ समझते हैं। अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर लूँ तो डिस्काउंट परसेंटेज की बात करोगे आप, डिस्काउंट अगर परसेंटेज की बात करो, तो जो जितने का डिस्काउंट होता है वो लिखते हो आप ऊपर, डिस्काउंट लिखते हो। नीचे क्या लिखते हो, जो जितने टोटल आइटम पे अगर आपने डिस्काउंट दिया वो लिखते हो। प्रतिशत बदलना 100 से गुणा कर लेते। ये एकदम एक सिंपल सा तरीका है डिस्काउंट निकालने। ठीक है। 100 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि आपको उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमें डिस्काउंट मतलब छूट का प्रतिशत मिल जाए। सबसे पहले एक चीज़ ये देखो, आपने कितने परसेंट की छूट यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे एक आइटम फ्री मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट एक्चुअल में अगर डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना है, वो है एक आइटम। डिस्काउंट की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में, मैंने ई को, ठीक है। अब मैं नीचे टोटल वैल्यू लिखूंगा कि हमें एक्चुअल में टोटल पे निकालना है कितना हुआ। टोटल वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू तो आपको वो दे रहा है, तीन तीन प्रोडक्ट तो वो आपको दे रहा है, एक दे रहा है फ्री। टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हो, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। पहले वो 3 तो देखो यहाँ पे 3 तो आप खरीद रहे हो, एक आपको क्या कर रहा है, वो फ्री में दे रहा है। ये आइटम क्या है, फ्री। 3 + 1 कर दोगे तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू 4 होगी। अगर प्रतिशत बताना 100 से गुणा करो, ये वैल्यू कितनी है, इस तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करोगे तो 4 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 25 बार ये जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल। ये क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है, और अगर आपको पैटर्न पता है किस तरीके से होता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। पेपर आपका आई थिंक 2018 या 19 में सीटेट के पेपर में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25%। ठीक है। इसमें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सीटेट के जनवरी 2022 का पेपर, ठीक है। और ये बहुत इजीली या फिर बहुत एक मैं कहूँ फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसका एक पैटर्न पता तो आपको, ये मतलब आप समझ के चलो, मान के चलो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना रहती है। तकरीबन आप मान लो कि 90% चांस है कि पेपर आता ही आता है। पेपर थोड़े पैटर्न घटाने वाले या फिर बढ़ाने वाले के रूप में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर को पहले 10% बढ़ाते हैं, फिर 10% घटा देते हैं, फिर नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तरीका मैं बता देता हूँ आपको। कभी भी अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रतिशत अगर चेंज निकालना है, प्रतिशत अगर परिवर्तन निकालना है, तो कैसे निकलता है वो चीज़, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ये वैल्यू अगर हमने कहा दो दो अलग अलग परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, अगर मान लो A% का चेंज किया, दूसरे में B% का चेंज किया, चेंज करने का मतलब वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर A और B प्रतिशत का चेंज किया, चेंज का मतलब आप प्लस माइनस दोनों मान सकते हो। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक जनरल बात हो रही है। ये होता है एक्चुअल में प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस AB/100। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, अगर आप कोई चीज़ अगर पॉजिटिव में बढ़ रही है, अगर इंक्रीज करूंगा मैं, अगर बढ़ा रहा हूं तो वो प्लस साइन के साथ लिखी जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस की अगर बात करूँ, प्लस कब लिया जाएगा, प्लस जब लिया जाएगा जब ये वृद्धि होगी, मतलब इंक्रीज। ठीक है। अब हिंदी वाले भी समझते चलेंगे इस चीज़ को।
डिक्रीज होगा। और ये नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब लिया जाएगा, ये होगा जब ये डिक्रीज होगा, मतलब ये जब डिक्रीज हो गया। तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले इसने क्या किया है, एक नंबर में 10% का इंक्रीज किया है और दोबारा क्या किया है, कमी कर दी। तो एक बार हमें वैल्यू प्लस के साथ लेना है, एक बार क्या करना है, माइनस के साथ। जब माइनस के साथ लोगों तो कैसा बदलेगा, आप देखो ये तो आपको फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, आपको ये पता रहना चाहिए। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये किस तरीके से क्वेश्चन हो। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे करते हैं। देखो पहले 10% का इंक्रीज किया तो पहले 10% क्या करोगे, ये प्लस के साथ लोगे, और दूसरी बार घटा है तो माइनस के साथ लोगे। ये वैल्यू करना है, तो प्लस के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, और दूसरी बार -10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा प्लस मैं लगा लेता हूँ, एक बार +10 कर दिया, एक बार -10 कर, यही करोगे, डिवाइडेड बाय क्या है, 100। ठीक है, ये वाली वाली समझ में आ गई। अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो 10 - 10 करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हुई नजर आ रही है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये वैल्यू में आप देखो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो रही है, ये वाले जीरो, जीरो इससे, ये वाला शून्य इससे कट रहा है, बच गया +1 -1। और +1 टू -1 जब करोगे तो ये वैल्यू -1, तो -1 आ गया। -1 आने का मतलब क्या हो गया, आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा है, कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आती है, वैल्यू कमी मानी जाती है। कमी माने जाने का मतलब क्या होगा, 1% का 1% कम हो जाएगा, चीज आप सुन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाई 1%। परसेंटेज नॉट चेंज, बहुत से लोगों जो कॉन्सेप्ट नहीं पता हो डायरेक्टली वही ऑप्शन लगाते हैं, 10% बढ़ा दिया 10% घटा दिया, तो उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसा केस अगर बने तो आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करना आना चाहिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाई 1%। 1% से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत कई बार आया, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, शायद अगर ये विजिबिलिटी नहीं है तो मैं आपको ये मैं आपको इस क्वेश्चन को लिख के दिखा देता हूँ। ऐसे भी पेपर में क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको बताऊं तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना 3 2 दे रखा है, इतनी वैल्यू दे रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है x-1/x की, आपसे पूछा जा रहा है x-1/x की वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अलजबरा में ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन आपके पेपर, मतलब लेटेस्ट स्टडी के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है मैं आपको एक छोटा सा समझा देता हूँ। कभी भी अगर आपको कोई डेटा अगर इस तरीके से गिवन हो, तो अगर मान लो मैं x+1/x की बात, x माइनस, एक x ऊपर है, एक x क्या है, विलोम की तरह है, मतलब एक अंश में लिखा हुआ, एक को क्या किया है उन्होंने, इस तरीके से रिवर्स करके लिखा है, एक बिट एक्स कर। अगर ऐसा केस कभी आपको दिखाई पड़े, कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी रहता है a+1/a के, तो एक्स तो एक तरीका है लिखने का। तो अगर मान लो ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, आपको समझ में आ रहा है, अगर इन दोनों केसेस में कोई भी वैल्यू अगर रहती है अपना, ठीक है, कोई भी वैल्यू किसके, अगर इस तरीके से गिवन, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो इसके बराबर ए रहा था, पहले ए रहा होगा, अगर स्क्वायर करने का मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा, अगर इसकी वैल्यू अगर मान लो ए की इक्वल रही होगी, अगर बोथ साइड का स्क्वायर करता हूँ क्या मिलता है, आप देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे x² ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है, प्लस 2 टाइम्स पहली संख्या टू दूसरी संख्या, यही करते हो आप, इधर आपका ए² बना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर आप इसमें देखोगे ना, अगर मैं इसमें बोलूँ आपसे, तो ये वाली x की जो वैल्यू है इससे कैंसिल आउट हो जा रही है, आपको यहाँ पे मिल रहा है x² + 1/x²,
और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है, +2 ए स्क्वायर हो। अगर इसको आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की अगर मैं बोलूँ ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस। आप इसको एज ए फॉर्मूले के तौर पे बहुत सारे बुक्स में देखते हो। अगर ये x⁴ वाली वैल्यू बनेगा तो मैं अब डायरेक्टली इस चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। अगर ये डेटा हमें चाहिए, अब आप इसको उस वाले से कंपैरिजन करोगे तो ये एक एज ए फॉर्मूले की तरह आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, एज ए फॉर्मूला आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। हर बार आपको तो सब चीज़ें जरूरत नहीं, मगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, क्वेश्चन तो नेक्स्ट पेज में लेके, क्वेश्चन में क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू गिवन, ये बराबर कितना दे रखा है, 322 दे रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ दे के रखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में अगर देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन से हमें x² क्या वैल्यू पता लगानी थी, x - 1/x की वैल्यू, तो मैं इस क्वेश्चन में हमें x - 1/x की वैल्यू बतानी है। इस चीज को हमें यहाँ पे लिख, हमें इसकी वैल्यू बतानी, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। आप पहले ये चीज समझो कि अगर ये डेटा गिवन है तो पहले हमें स्क्वायर के रूप में इसको ब्रेक करना। अगर मैं बोथ साइड, अगर मैं यहाँ पे भी -2 कर देता और यहाँ पे भी -2 सॉरी +2 यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे भी +2 कर देता, देखना क्या चीज निकल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो कभी एक बार -2 करो, एक बार +2 करो। +2 और -2 करने पे अगर स्क्वायर रूट बनता है, स्क्वायर रूट आपके केसेस में एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आप समझ लो कि बनेंगे ही बनेंगे। कैसे करते हैं, अगर इसको अगर आप देखोगे ना तो ये x², ठीक है, x² प्लस 1/x² का क्या है, होल स्क्वायर है। आप बोलोगे बिल्कुल है कि ये, अगर आप टाइम्स a इंटू बी करोगे तो a की वैल्यू x² है, b की वैल्यू 1/x² है। x² जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 324। बहुत ध्यान से समझो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो यहाँ पे 324 है, 324। अब देखो कि क्या स्क्वायर रूट बन रहा है, क्या स्क्वायर रूट बन रहा है। तो आप एक चीज़ जान लो, कभी भी पेपर में ध्यान देना, 300 अगर यहाँ से अगर मैं 2 माइनस करके भी यहाँ पे पैटर्न बनाता तो ये x² - 1/, ऐसा सीन बनता। लेकिन ये 324 18 का स्क्वायर है। अगर मैं बोथ साइड का अगर स्क्वायर रूट ले लूँ, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दूँ, अगर इधर का भी स्क्वायर रूट कर दूँ और इधर का भी स्क्वायर रूट कर दूँ, तो आप ये बताओ मुझे, स्क्वायर रूट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये 18 का स्क्वायर रूट है, 18 का स्क्वायर रूट है, तो इसकी वैल्यू तो 18 आ गई। हमें इस तो बेनिफिट मिल गया कि 324 की थोड़ा सा वैल्यू घट गया। और यहाँ पे क्या मिल गया, x² प्लस 1/x², कि आप जब स्क्वायर का रूट करो निकालोगे तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू हट जाएगी। अब देखो यहाँ से कुछ हम, अब हमें चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो गई। अगर मुझे चाहिए x - 1/x, तो हमें कुछ यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि x - 1/x का कुछ ऐसा केस बन जाए। अगर मैं यहाँ इस बार -2 करता हूँ और यहाँ पे भी -2 कर, -2 कर दिया, तो अगर आप देख पाओगे ना तो ये x - 1/x का होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए 18 - 2 करोगे तो 16 बचे। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हो कि यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर रूट बन रहा है। एक छोटी वैल्यू है तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर गई होगी आपके, 16 क्या है, 4 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर हम बोथ साइड का अगेन स्क्वायर रूट लेने, ठीक है, स्क्वायर रूट अगर फिर से अगर पुनः ले लें, इस तरीके से आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, स्क्वायर रूट लोगे तो x - 1/x आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 4। कैसे मैंने किया, आपको ये सब सीन बनाने आना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें बैक में जा, कभी कभी वो चीज़ें आपको आगे लेके जाएगा। कभी कभी आपको ये छोटी वैल्यू आपको इस तरीके से दे दी गई, x + 1/x की वैल्यू अगर मान लो 2 है, तो अब बताओ x² + 1/x²। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते भी इस तरीके से। जो मैंने आपको स्टार्टिंग का बेसिक बताया है, उस बेसिक से आप
मतलब छोटे लेवल के क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसमें कई स्टेप्स में 2 स्टेप्स में चीज़ें करनी थी, मगर मैंने वो चीज़ें आपको यहाँ करके दिखाई है। तो x-1 एक्स की वैल्यू कितनी थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ये 4 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट डी है ये 4, हमारा आंसर किस जाएगा ये x-1/x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ, बेसिक्स अगर समझोगे ना तो एल्जेब्रा के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, आपको पता होगा। एल्जेब्रा के क्वेश्चंस में बेसिक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो मैं आपको क्वेश्चंस अभी 1-2 क्वेश्चन में आपको हो सकता है आज के डेट में क्वेश्चन और भी एल्जेब्रा के हैं, मैं आपको वो कराऊंगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिससे आप अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस कर पाओ। क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सीटेट 2022 के पेपर में आया है, ये थोड़ा सा लोगों को परेशान करता है कि ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि एक्चुअल में कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, हिंदी वाले को के लिए मैं आपको पढ़ के हिंदी में समझा देता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस जो एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर ये चीज़ अगर आप देखोगे तो इससे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकता हूँ, 5, 12 और 13 क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे मैंने पकड़ लिया आपको मैं बता, किस तरीके से मैंने पकड़ लिया। अगर मैं 5 लिखता हूँ और 12 लिखता हूँ और यहाँ पे 13 लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर 5, 12, 13 अगर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, या फिर किसी त्रिभुज को पहचानने की जो प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है वो क्या बोलते हैं, उसको हम विकर्ण बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। बाकी इन दोनों भुजाओं को चाहे आप आधार मान सकते हो, चाहे आप ऊंचाई मान सकते हो, त्रिभुज में यही सब चीजें होती हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज, बेसिक चीज समझो पहले आप, अगर कोई इस तरीके से त्रिभुज मान लो दिया, इसकी वैल्यू अगर मैंने ए बोल दिया, इसको बी, इसको मैंने सी बोल दिया, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये इस तरीके से गिवन है, मैं अगर आपको कंडीशन बता दूं, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू अगर ये सी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, रेट रेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक कंडीशन हो गया, ये याद रखना पड़ेगा, ये तो मैं इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। अगर ये कुछ केस ऐसा बन जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू बड़ी हो जाए किससे, सी स्क्वायर, एक केस ऐसा भी बन सकता, ऐसा भी बन सकता है, और एक केस इसमें ऐसा ही बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी। ये जो केस होगा न्यून कोड का बनेगा, एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन बनेगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल का बनेगा। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है बताता हूँ। एक्यूट का मतलब न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण का मतलब हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो तीनों कोण जो अलग अलग होते हैं 90 अंश से कम रहेंगे। ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया कि त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से ज्यादा रहेगा, 100 अंश से कम रहेगा। ठीक है, बाकी के दो कोण क्या होंगे, ऑब्वियस ये बात है, उससे छोटे रहेंगे। मैं एक कोण की वैल्यू में बता रहा हूँ कि 90 से ज्यादा 180 से कम रहेंगे। ये तो मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी, किस तरीके से त्रिभुज पहचानते हो। अब अगर यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करोगे भाई, अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ प्लस इसको कर देता हूँ, यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, ये इधर का भी स्क्वायर, अब देखो इसका इसका वर्क करके, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके अगर जोड़ा जा रहा है तो ये वैल्यू 25 आएगी और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 144 है। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 169, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये भी 169 है। दोनों इस बराबर होने का मतलब क्या हो गया, ये है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। इतना डेटा समझ में आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये डेटा थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। ठीक, अब हमें पता लग गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो, ये तो मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर बता रहा हूँ, मुझे चीज़ें को बिल्कुल बारीकी से बतानी। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए अगर फिगर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ होगा भाई, तरीके से फिगर ड्रॉ होगा। यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनेगा। एक चीज और समझो आप, त्रिभुज में कभी समकोण त्रिभुज बनेगा तो जो 90 अंश का ये कोण बनता है, ये जो 90 एंगल का कोण बनता है,
इसके सामने की जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ी वाली क्या होती है, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, एक प्रॉपर्टी ये याद रख लो। सबसे छोटे वाले कोण के सामने सबसे छोटा वाला साइड होता है। ये भी आप नोट करोगे पेपर में, आपके थ्योरी के फॉर्म में मैं जो बोल रहा हूँ ये आया हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें आप यहाँ से लिखते चलो इस चीज़ को, ठीक है। सबसे बड़ा होना चाहिए, तो मतलब सबसे बड़ा इसमें क्या है 13, ऑब्वियस सी बात है ये 13 होगा। इसमें चाहे तो आप इसको 12 ले लो, चाहे इसको 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप चाहे तो अलग अलग, चाहे तो 5 की जगह पे 12 और 12 की जगह पे 5, चाहे तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हाँ अपोजिट वर्टेक्स से सबसे बड़ा, देखो 13 वाले सेंटीमीटर से जो 13 सेंटीमीटर की जो साइड है, जो उसका हाइपोटेन्यूज है, जो विकर्ण है, उससे अगर मैं उसके जो वर्टेक्स मतलब शीर्ष पे इसका जो इसके अपोजिट शीर्ष क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा। अगर मैं इसको ए बी सी कह दूँ तो आपको समझा अच्छे से पाऊंगा मैं। ए उसको बी और इसको सी कह देता हूँ। अगर विकर्ण के अगर अपोजिट में बात करूं, कौन सा वर्टेक्स है कौन सा शीर्ष है, इसके त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, 90 वाला है। तो इसका अपोजिट का मतलब ये वाला शीर्ष की बात कर रहा है, बी वाले शीर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है इस पे एक लंब डाल देता हूं मैं, लंब डाल देता हूं, तो मान लो इसको मैं डी कर देता हूं, ठीक है। कह रहा है कि हमको बीडी की लेंथ बता दो आप, बीडी की लेंथ बता दीजिए, बीडी की ऊंचाई बताना, ठीक है। बीडी एक तरह से अगर इसको ट्रायंगल को, त्रिभुज को थोड़ा सा मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, ओरिएंटेशन चेंज करूंगा तो कुछ ऐसा बदल जाएगा, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। कभी और भी क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे ओरिएंटेशन चेंज कर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब एक प्रॉपर्टी और समझते हैं। तो ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब के सब अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे आप। मैं बहुत डिटेल में चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो ही हो आप करोगे इस पैटर्न पे, कई क्वेश्चन आपके कवर कर ले जाएंगे। कभी एक चीज याद रखो, कभी भी त्रिभुज इस तरीके से अगर गिवन है, मान लो, ठीक है, मान लो ये ए रहा है, ये बी रहा है, ये मान लो सी रहा है। आपको पता है अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज की ये मान लो ऊंचाई है, इसको ए को मैंने ऊंचाई मान लिया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा डस्ट कर देता हूँ, इसको मैं हटा, इसको मैंने एच कह दिया। इस त्रिभुज की कभी भी अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हम ऊंचाई निकालने के लिए जो अभी हमको इस क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई बताना है, बीडी की ऊंचाई बताना है, कैसे करेंगे। अगर हमें कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना हुआ या फिर एरिया लिखना हुआ, तो ये होता है 1/2। आधार क्या है यहाँ पे, आधार का मतलब जिस पे टिका होता है इसको आधार बोलते हैं, आधार क्या है बी है, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है एच। ये एक तो बेसिक सा फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है भाई। चीज हो गया, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इस चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं। अब देखो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में तो सारा डेटा तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में ऊंचाइयां अलग अलग हैं, तो पहले बार तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। आधार क्या है, आप बोलोगे सर 12 है, तो ये 12 से गुणा कर दिया, ठीक। और इसमें ऊंचाई क्या है, तो आप बोलोगे सर ए बी इज द ऊंचाई, ए बी कितनी है 5 है। एक तरीके से इसका क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, एक तरीका तो ये हो गया क्षेत्रफल। और दूसरा तरीका क्या हो सकता, अगर अगर मैं इसको आधार बना दूं, इसको आधार बना दूं, मतलब इस त्रिभुज को मैं ऐसे उल्टा कर दूं, ओरिएंटेशन बदलना ही पड़ेगा, मैं चाह नहीं रहा था बनाना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका सिस्टम, है ना। तो ये कुछ हमने क्या उसको लिख रखा है भाई, आपका ये डी था, और ये ए लिख लिया, सी लिख लिया, इसको बी। मैंने इसको थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा मूव, उसको रोटेट करा दिया। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 13। अब ध्यान से देखना भाई, 13 है, इसकी वैल्यू हमने क्या ले रखा, इसकी 5 है, इसकी 12। हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है बी डी, इसकी वैल्यू, ठीक है। हमें ये वाली वैल्यू निकालनी, ठीक है।
अब देखो इसकी वैल्यू अगर निकालना, इसका अगर क्षेत्रफल अब निकालना हो, अगर इसको घुमाने के बाद अगर अब निकालना हो, तो अब ऊंचाई क्या दिख रही है? ऊंचाई इसमें ऊंचाई अब BD दिख रही है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे लिखोगे? अब बोलोगे सर 1/2, आधार की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? आधार की वैल्यू अब क्वेश्चन में 13 है, और ऊंचाई क्या है इस क्वेश्चन में? BD। आप इसका क्षेत्रफल अब ऐसे लिखोगे, कायदे से ऐसे लिखा जाना चाहिए। ये तरीका भी है। एक चीज अब आप मुझे ये बताओ, कोई भी त्रिभुज है, अगर मैं उसका क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकालूं, तो ऑब्वियस ये बात है उसका क्षेत्रफल बदलेगा नहीं, वो वैल्यू चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो, चाहे आप कोई फार्मूला लगा दो, अलग अलग तरीके कॉन्सेप्ट लगा दो, शॉर्टकट तरीके लगा दो, लेकिन उसका क्षेत्रफल हर एक कंडीशन में सेम रहना, वैसे सही बात है। ठीक है। अब और जब सेम रहना चाहिए, मतलब ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा और ये डेटा आपस में बराबर रहना चाहिए। अगर मैं इनको बराबर कर देता अगर मैं इनको यहाँ पे बराबर कर देता हूँ, तो हम यहाँ पे चीज़ें काफ़ी चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे। अब इनको मैं बराबर कर दिया मैंने, जब बराबर कर दूंगा तो आप बताओ मुझे क्या चीज़ आपको दिख। आप बोलोगे सर ये वाला जो डेटा है, ये डेटा कैंसिल हुआ नजर आ रहा है, इससे 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक। और क्या कट रहा है? और कोई वैल्यू कट नहीं रही, तो आप यहाँ पे देखो 12 × 25 क्या हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 13 क्या हो जाएगा? 13 × BD बचेगा। अब BD की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो जाएगा? आपको 60 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस 60 को 13 से डिवाइड करो, एक तो आंसर ये हो गया। चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखो, तब भी उस अगर लिखोगे क्या हो जाएगा? 13 × 8 क्या हो जाएगा? 13 तो नीचे रहेगा यहाँ पे आपके, 13 × 4 = 50, कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के बेस से मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चंस का एक कॉन्सेप्ट बना के देगा, एक बेस देगा, जिससे आप अच्छे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है। इस क्वेश्चन को आप देखो, सारा सारा डेटा वही गया है, ऑप्शन गिवन है। आप मुझे कमेंट में इसका ऑप्शन बता देना कि ये इसकी ऑप्शन में कौन सा डेटा मेरा सही है। 5264 सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को करो और इसका कमेंट कर देना, मैं आपका रिस्पॉन्स कमेंट में बता दूँ क्वेश्चन का डेटा आपका सही है, आंसर सही है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ो आप। ये क्वेश्चन क्या है? एक रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर। एक मेटेलिक क्या है? धातु का एक क्या है? सिलेंडर, मतलब बेलन है, बॉक्स है। ठीक है। और जिसमें 17.5, ये यहाँ पे लिखो 17.5 है। 17.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी बॉक्स का क्या है? रेडियस है। पहले आप एक मैं सिलेंडर अगर बनाऊं, तो सिलेंडर का मतलब हो गया इस तरीके से सिलेंडर बनता है भाई। ये सिलेंडर हो गया, ये आपका सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। इसका रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है 17 पॉइंट। इसके रेडियस की बात करूं तो ये 17 पॉइंट, क्या 17 है ना? 17.5 यहाँ पे दिख रहा है। कह रहा है इसकी हाइट है 1 मीटर। हाइट का मतलब यहाँ इस सेंटर से लेके यहाँ तक, तो इसको हाइट बोलते हैं, ऊंचाई होती है। इसकी वैल्यू दे रखा है 1 मीटर, तो वहाँ पे 1 मीटर, ये भी मीटर में था तो ये भी मीटर में है। सॉरी, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो इसको मीटर लिख लेता हूँ मैं। इसको सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? चाहो तो इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सेंटीमीटर में, तो ये 100 सेंटीमीटर ये करा जा सकता है। क्योंकि जो मैथ्स के कभी भी आप रूल्स पढ़े होंगे, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो दोनों की यूनिट एक जैसी रहनी। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन में कितना कैपेसिटी है, इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, इसके अंदर कितना लिक्विड भर सकते हैं। क्वेश्चन है कैपेसिटी का मतलब, हमें एक तरीके से अगर मैं बोलूँ इसके अंदर अंदर अगर कैपेसिटी की मैं अगर बात करता हूँ, इसके अंदर कैपेसिटी की अगर, कैपेसिटी का मतलब होता है मेरे भाई, याद रख लेना, ये मतलब वॉल्यूम होता है। इस पे क्वेश्चन बहुत आया है, मतलब अलग अलग
लैंग्वेज में बोला जाता है, और ये चीज़ होता है वॉल्यूम की। कभी भी आपसे कैपेसिटी पूछ ले इसकी धारिता क्या है हिंदी में, तो वो होता है उसका वॉल्यूम। ये आप याद रखिए, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक आपको मैं एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इस पहले आप लोगों ने एक कौवे वाली कहानी सुनी होगी कि एक बर्तन रहता है, उससे पानी थोड़ा आधा रहता है, कौवा एक आता है, उसके अंदर वो पत्थर डालता है, वो क्या होता है, पानी का लेवल उठता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितना उस पत्थर का आयतन है, जब जो नीचे जाएगा तो उतना पानी वो हटाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आपके आए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आपका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। तो पानी कितना उठेगा? ऑब्वियस सी बात याद रखना, कंकड़ का जितना आयतन रहे पानी उतना ही उठेगा वो। तो मतलब क्या, उठने वाले का जो आयतन रहेगा और जो पत्थर का जो आयतन रहेगा वो बात को याद। ठीक है, अब आप ये देखो, चीजें समझ में आई। अब इसका आयतन निकालना आसान है। आपको पता है ये इसका जब आयतन क्या होता है, अगर मैं इसका आयतन लिखूं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एच होता है। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 रख लो आप। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? रेडियस कितनी है? 17.5 सेंटीमीटर। 17.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 17.5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो आप। तो क्या कर लो, एच की वैल्यू कितनी है? 100। तो ये इस क्वेश्चन को करोगे तो ये इसका आंसर। ठीक है, लीटर में करना है। ठीक है, जब इसको लीटर में करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन में करूँ अगर, तो अगर देखा जाए तो 7 टू द 14, 7 से वैल्यू कट रही है तो मैं काट के दिखा देता हूँ। 7 टू द 14 हो जाएगा, और 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर ये दशमलव अगर हटा दूँ, अगर ये दशमलव हटा दूँ तो ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा 25 175। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक डेटा बता दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, एक मिनट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आएगी 9625। 96 एम क्यूब। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पे लीटर में बता, लीटर में बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लीटर का मुझे एक मीटर में, मुझे एक इसका कन्वर्जन पता है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है ना, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। 1000 लीटर के बराबर। ये आपको कन्वर्जन पता रहना चाहिए। ये मैं कन्वर्जन यहाँ पे यूज करूंगा। सबसे पहले अगर मैं इसको अगर मैं बदल दूं, अगर इसको मैं मीटर क्यूब में बदल दूं, मेरे लिए आसान ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में बदलता हूँ 9625 को, तो अगर मैं मीटर क्यूब में बदलूंगा तो ये हो जाएगा मुझे 10,000 से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 10 क्या, हाँ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं इसको अगर मैं करूँ, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये 9625 है। ठीक है, अगर मैं इसको 10⁵ से डिवाइड कर दूँ, 10⁶ से कर देता हूँ, 9625। इसको मैं जब डिवाइड करूँगा 10⁵ से करूँगा ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू समसम में आएगी आपकी 0.096। ये मीटर क्यूब में। इसको मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया ना, अब इससे हम क्या कर सकते हैं? हमें एक चीज़ ये पता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। तो इस वाले का हमें पता है 0.09625 मीटर क्यूब आया है। अगर इसको मुझे लीटर में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से अगर इसका मल्टीप्लाई कर लूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है इसमें, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। 0.09625, मैं इसको पूरा डिलीट कर लेता हूँ। ये था 0.09625, ये आ गया मीटर क्यूब में। अगर मैं इसको लीटर में बदलना चाहूँ, अगर मैं इसको बदलता हूँ, क्या करोगे आप? इसमें 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टी। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा मैं बता दूँ। 1 मीटर क्यूब अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से, इसका मतलब ये हो गया 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा। अगर इस तरीके से कोई बर्तन है,
मैं आपको बता देता हूँ क्या एक्चुअल में मतलब। अगर इस तरीके से कोई बर्तन है, तो अगर इसका लंबाई 1 मीटर है, इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, और इसकी चौड़ाई 1 मीटर है, सब कुछ 1 मीटर है, इस तरीके से के आसपास है, तो 1 मीटर लंबा, 1 चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा बर्तन में जितना पानी आएगा या जितनी कैपेसिटी होती उसको बोलते हैं क्या, एक, उसमें क्या होता है 1000 लीटर पानी आता है। ये कैलकुलेट क्या है, ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा का कोई बर्तन है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो, यहाँ पे कितना पानी आएगा, इसके अंदर जब पानी की मात्रा को बोलो तो ये 1000 लीटर होता है। ये स्टैंडर्ड है कि ये इसमें 1000 लीटर पानी आएगा, आ गया है। तो इसको ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना मीटर क्यूब हमें पता लग गया तो इसको अगर मीटर लीटर में बदलना है तो आप कहोगे सर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 96.5, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा, 96.25 लीटर। क्वेश्चन आपके पेपर 2022 में आया, सीटेट के पेपर में आया है, पेपर 2 में। पेपर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा कन्वर्जन मैंने करके आपको दिखाया। कन्वर्जन क्या क्या किया है, इसमें मैंने आपको पहले बात तो मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है वो बताया, उसके बाद वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वो बताया, और प्लस कन्वर्जन बताया। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करोगे तो इसके बेस से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, उसकी मदद से हमें कुछ वैल्यूज फाइंड, किस तरीके से करते हैं वो पहले हम देख लें। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए पहले इसमें हमें एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू गिवन है, यहाँ पे देखो एक डेटा हमें दिया है, ये कंडीशन दिया है। मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताया था कि पेपर में कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं। कंडीशनल क्वेश्चन की भी एक सीढ़ी आपके पेपर में भी मैं क्वेश्चन कराऊँ, तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी, ठीक है। तो इसमें हमें ये वाला डेटा जो आपको दिया गया है ये यूज करके ये जो ये पूछा जा रहा है आपको इसकी वैल्यू निकालनी। ये क्वेश्चन बेहद आसान है। कैसे आसान है मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इसका यूज करके अगर ये बनाना चाहूँ, देखो आप, अगर आप इसको ध्यान से अगर देखो तो ये x² -9x है, ये -1 है, बराबर क्या है 0। अगर मैं पूरे इक्वेशन में x से भाग कर दूं, कि हमारी कंडीशन वैसी है कि हमें वो चीज़ चाहिए, x और 1/x के फॉर्म, पहले वो चीज़ करने की कोशिश करें। अगर मैं पूरे इक्वेशन में अगर मैं क्या कर लेता हूँ, x से भाग कर देता हूँ। अगर मैं x से अगर भाग करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से करोगे, इसको भी x से कर भाग करोगे, इसको भी भाग। अब देखो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। बच क्या रहा है, यहाँ पे x बच रहा है, और यहाँ पे -9 बच रहा है, या बच रहा है -x बच रहा है। ठीक है, अब अगर इतनी वैल्यू बच रही है तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन कर पाओ, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे देखो तो x -1/x आपको दिख रहा है, एक वैल्यू दिख रहा डेटा है। अगर मैं इसको देखूँ और इसको सिर्फ देखूँ और बाकी -9 को मैं अगर बाएं साइड से अगर दाहिने साइड में ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x -1/x की वैल्यू 9 आ गई। इस क्वेश्चन में अगर आप देख पाओगे कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके अगर बात करूँ, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर हमें x + 1/x की वैल्यू अगर पता है या फिर x - 1/x की वैल्यू अगर पता है, दोनों से x² + 1/x² की वैल्यू आउट की जाए, वही हम करेंगे। अगर मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर x अगर 1/x की वैल्यू अगर a गिवन है मान लो, तो अगर हमें x² + 1/x² की वैल्यू अगर निकालनी, कैसे निकालते हैं, मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले ये चीज़ बताया था। तो ये होता है a², ये है यहाँ a² माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। a² -2 हो गया, a² -2 हो गया। ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न होता है। ये चीज़ तो आप नोट कर लो। अब देखो हमने ये, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में x - 1/x की वैल्यू निकाल ली है और हमें एक पैटर्न ये पता है। अब पहले हम देखते हैं जिसको सॉल्व करना उसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे x² + 1/x² की अगर वैल्यू निकालूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे a की वैल्यू तो क्या है 9 है, तो क्या करोगे 9 का स्क्वायर करोगे -2, यही करोगे।
9 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितनी 81 आएगी। 81 में से अगर 2 माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी 79 है। ये वैल्यू 79 आ गई। 79 तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, 79 79 तो हमें पता लग गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू, ये पता लग गया हमें इस तरीके से। ठीक, जस्ट ए मिनट, ये प्लस हो जाएगा। क्यों होगा मैं आपको बता दूं। अगर डेटा इस तरीके से गिवन है और आपसे ये पूछा जाएगा तो -2 प्लस करते हैं। अगर इस तरीके से डेटा गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें गलतियां हो जाती हैं लोग ना भाई। x² इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, a² माइनस, तो ये मैं चीज़ है, डेटा गिवन है उसके हिसाब से। अगर ये डेटा गिवन है तो अगर ये पता लगाना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ता है, और अगर ये गिवन है आपको ये डेटा पता लगाना है तो प्लस और माइनस का डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80। इसको मैं ठीक है, 83 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो डेटा गिवन है उसमें। अब इसको थोड़ा सा मैं हटा दूंगा। अब देखिए, हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता लग गई थी। अब सॉल्व कर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है 83। ठीक है, और यहाँ पे अगर 5 कॉमन ले लूँ तो देखो 5 जब मैं ले लूँगा कितना x बचेगा, और यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू हमें वो निकाली थी, वैल्यू 9 आई थी। 83 यहाँ पे लिख लो आप, बस 5 टाइम्स इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने पता फाइंड आउट करी थी, 9 था। इससे गुना करोगे तो 45 हो जाएगा। अगर सॉल्व करोगे तो 5 8 हो जाएगा। इसका आंसर कितना, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 120। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसका यूज कर देते हैं। यूज करने के बाद हमें जो कंडीशन का जो यूज करके जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हमें उस पर लेके जाना हो। किस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, ये आप देख। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन दिया जाता है आपको सॉल्व करके। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके बाद के वीडियो में अगर आपके कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो कमेंट के माध्यम, तो आने वाले वीडियोस में आपके भी डाउट लिए जा सकते हैं, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं वीडियो, जो भी डाउट आपके आ रहे हैं मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो उसमें आपको इशूज़ आ, तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, बेशक हम उस पर काम करेंगे उसमें। तो इफ़ फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूअर तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे जो नॉलेजेबल क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, आप लोग के पास राइट टाइम पे पहुँच, मैक्सिमम लोगों की इससे हेल्प। थैंक यू सो मच।